आज हमारा है टाइम एंड वर्क का पार्ट 2 यानी दूसरा दिन है। मैंने पहला करा दिया, उसको देख लेना। ठीक है। इसमें हम एसएससी जीडी, दिल्ली पुलिस और स्टेट एग्ज़ाम और सेंटर के जितने भी हैं उनके प्रीवियस ईयर किया करेंगे बस, और वो भी टॉपिक वाइज। ठीक है। तो चलो पहला क्वेश्चन। वरुण और राजू एक साथ काम करते हुए किसी काम को 40 घंटे में पूरा कर सकते हैं। कौन कौन? वरुण प्लस राजू। ठीक है। कितने घंटे में? 40 घंटे में, जब जब दोनों मिलकर काम करते हैं। ठीक है। जबकि वरुण अकेला उसी काम को 50 घंटे में करता है। यदि वरुण करेगा ना अकेला, तो उसको 50 घंटे लगेंगे करने में। ठीक है। तो इनकी एफिशिएंसी निकालने के लिए इनका एलसीएम ले लो। एलसीएम आ गया 200। ठीक है। अब 200 को 40 से भाग करोगे तो 5, और 50 से भाग करोगे तो 4। ठीक है। यानी वरुण और राजू की जो एफिशिएंसी है ना दोनों को मिलाकर, वो तो आ रही है 5, और खाली वरुण की आ रही है, वो आ रही है 4। तो इसमें राजू की निकाल देंगे हम। जब वरुण की 4 है तो राजू की 1 हो जाएगी, यानी राजू की एफिशिएंसी कितनी होगी? 1। ठीक है। और वरुण की कितनी होगी? 4। ठीक है। दोनों की टोटल करोगे 5 हो जाएगी ना। तो हमसे पूछा गया है राजू को अकेले काम करने में कितना समय लगेगा, यानी कितने घंटे लगेंगे। हमने टोटल काम कितना माना? जो एलसीएम होता है उसे टोटल मानते हैं, यानी 200। और राजू की एफिशिएंसी कितनी है? 1। यानी राजू एक एक घंटे में एक काम करता है, तो 200 काम करने में कितना समय लगेगा उसे? 200 घंटे। तो यही इसका आंसर है। ठीक है। ये सीजीएल प्री में है 2024 में। दूसरा, ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 8, 10 और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। यानी जब अलग अलग करते हैं, ए कितने दिन में? 8 दिन में, बी 10 दिन में, और सी 12 दिन में। ठीक है। अब टोटल काम निकालने के लिए इनका एलसीएम लेंगे। इनका एलसीएम आएगा 8, 10 और 12 का 120। ठीक है। यानी ये टोटल काम है 120। अब उसको ए करेगा 8 की क्षमता से, कितना समय लगेगा? 15 अट्ठे 120 यानी 15। और बी करेगा 10 की क्षमता से 12, और सी करेगा 12 की क्षमता से 10। ठीक है। अब देखो इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब पूछा गया है तो तीनों मिलकर उसे कितने दिन में करेंगे। यानी ए प्लस बी प्लस सी कितनी है? ए की 15, बी की 12, सी की 10। टोटल कितनी होगी? 37। ठीक है। अब एक दिन में 37 करते हैं तो 120 काम करने में कितना दिन लगेंगे? तो 120 बटे 37। ठीक है। यही आंसर है। एक टायर में 3 पंचर हैं। ठीक है। पहला पंचर अकेला ही टायर को 9 मिनट में पंचर दोबारा कर देता है। ठीक है। दूसरा अकेला ही इसे 18 मिनट में पंचर कर देता है, और तीसरा अकेला ही इसे 6 मिनट में पंचर कर देता है। यदि हवा एक समान दर से बाहर निकलती है तो सभी पंचर को एक साथ पंचर करने में कितना समय लगेगा। इसका मतलब है 3 है ना। तो पहला कितने कर रहा है, यानी ए मान लो। ए कितने में कर रहा है? 9 में, 9 मिनट में। बी कर रहा है 18 मिनट में, और सी कर रहा है 6 मिनट में। तो इनका एलसीएम लेंगे, कितना है? 18। 9 से 18 2 बार, 18 से 18 एक बार, 6 से 18 3 बार। ठीक है। अब इनकी एफिशिएंसी आएगी 2, 1 और 3। अब टोटल कितना है? 18। 2 और 1 3, और 3 6 से भाग करेंगे 6, यानी 6 से 18 कट गया 3, यानी 3 मिनट में पूरी ट्यूब खाली हो जाएगी जिसमें पंचर होगा, तो अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाएगा तो। ठीक है। एक्स, वाई और जेड क्रम्स एक काम को एक्स कितने दिन में कर रहा है? 24 दिन में। वाई कर रहा है 5 दिन में। जेड कर रहा है 12 दिन में। अब पहले इनका एलसीएम लो। इनका एलसीएम आएगा 120। अब 24, 120 से 24 को काटेंगे, 120 को 24 से काटेंगे तो कितना आएगा? 24 पंजे 120, और 5 से काटेंगे तो 24 बार, और 12 से काटेंगे तो 10 बार। ठीक है। अब इनकी एफिशिएंसी आ गई। अब तीनों मिलकर साथ करेंगे तो 120, तीनों मिलकर करेंगे 24 और 5 29, 29 और 10 39,
ये आंसर है। लेकिन इसने हमें काट रखा है तो काटेंगे, 3 से काट दो। 120 को काटेंगे 3 से 40 बार। 39 को काटेंगे 3 से 13 बार। अब 13 से काटो 40 को, 13 तिया 39, एक बचा बटे 13। तो यही आंसर है, 3 सही 1/13। अब इसको समझना, ये थोड़ा अलग टॉपिक है तो इसको समझना एक बार। ए किसी काम को 20 दिन में कर सकता है, ठीक है। बी उसे 10 दिन में कर सकता है ना। और सी की मदद से साथ मिलकर काम को 5 दिन में कर सकते हैं। यानी सी, यानी तीनों करेंगे ना, ए प्लस बी और सी की मदद से, यानी सी, तो कितने दिन लगेंगे? 5 दिन, ठीक है। अब करो इसको, अब इनका एलसीएम लो। एलसीएम कितना आएगा इसका? 20। 20 से 20 कट जाएगा एक बार। इसका आएगा 20 को 10 से काटेंगे 2 बार, और 20 को 5 से काटेंगे 4 बार। अब ये इनकी एफिशिएंसी आ गई तीनों की, ठीक है। यानी जब ए बी और सी करते हैं तो उनकी 4 एफिशिएंसी है, लेकिन जब बी करता है तो 2, ए करता है तो 1। तो सी की निकालनी है। सी की कैसे निकालेंगे? ए की कितनी है? 1। बी की कितनी है? 2, ठीक है। और इन तीनों की कितनी है? 4। तो 2 इसकी, 1 इसकी, 3। तो ए की, सी की कितनी बची? 1। होगी ना तीनों की 4। अब पूछा कि हमसे सी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। सी की एफिशिएंसी कितनी है? 1। उस पूरा काम कराना है। पूरा काम कितना मानते हैं? एलसीएम यानी 20। सी की क्षमता कितनी है? 1। 1/20 यानी 20 दिन, ठीक है। यही आंसर है। अब ये थोड़ा अलग क्वेश्चन है, इसको भी समझना। ए किसी कार्य का 1/3 भाग 7 दिन में पूरा कर सकता है। बी उसी कार्य का 2/7 भाग 10 दिन में पूरा कर सकता है। ए प्लस बी दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। यानी ये कह रहा है जो ए है ना, ए वो किसी कार्य का 1/3 भाग कितने दिन में करता है? 7 दिन में। यानी वो कहना चाहता है जो टोटल काम होता है नीचे वाला 3, 3 में से जब ए एक काम करेगा ना तो उसको 7 दिन लगेंगे, तो उससे पूरा काम करा लो। यानी पूरा काम कितना है? 3। जब एक काम 7 दिन में करता है तो दूसरा काम भी 7 दिन में करेगा, और तीसरा काम भी 7 दिन में करेगा। यानी एक काम ये हो गया, एक काम ये हो गया, एक काम ये हो गया, ठीक है। तो 3 काम टोटल है, तो तीनों काम कितने दिन में होगा? जोड़ेंगे 7, 14, 21 यानी 21 दिन में, ठीक है। ये बता रहा हूँ। अब इसको करने के लिए होता है जैसे एक काम 7 दिन में, तो 3 काम कितने? 7 गुना 3, ठीक है, 21 दिन, ठीक है। ये मैंने इसलिए बताया समझ में आ जाए, ठीक है। यानी ए पूरा काम कितने दिन में करेगा? 21 दिन में। ए आ गया कितने दिन में? 21 दिनों में, ठीक है। अब देखो बी, बी उसी काम का 2/7, यानी बी कितना करेगा? 2/7 कितने दिन में? 10 दिन में, ठीक है। तो बी पूरा काम कितने करेगा? यानी 2 काम कर रहा है 10 दिन में, तो एक काम कितने दिन में करेगा? 5 दिन में। 10/2 5 दिन में। हमसे पूछा गया पूरा काम कितना? 7। तो 7 काम कराना है। जब एक काम 5 दिन में कर रहा है तो 7 काम कितने दिन में करेगा? 7 गुना 5 यानी 35 दिन में, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत? यानी ए करता है 21 दिन में, बी करेगा 35 दिन में, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया? ठीक है। अब ये क्वेश्चन सिंपल होगा पहले जैसा। अब इनका एलसीएम ले लो। इनका एलसीएम आएगा 7 तिया 7 पंजे 35, बचे 3, 35 तिया 105, यानी एलसीएम आ गया 105, ठीक है। तो 105 को 21 से काटेंगे तो 21 पंजे 105, और 35 तिया 105, ठीक है। अब देखो अब क्या बोल रहा है? 7 मिलकर कराना है, तो टोटल वर्क 105 बटे दोनों साथ करेंगे तो 5 और 3 8, 8 से 105 को काट दो, यही आंसर रहेगा, ठीक है। 8 से काटोगे तो 8 एकम 8, कितना बचा? 2, 8 तिया 24, यानी कि 13 सही 1/8। 13 8 104 और एक 105, ठीक है। 13 सही 1/8। इसको एक बार दोबारा कर लेना, ठीक है, वीडियो बैक करके। अगर क्वेश्चन समझ में आए हों
तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा, ठीक है। धन्यवाद।